राम पुकार। अबे उज्जल बुझ दुपदा कर वाली लुप 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 झालर ना पूरी हवेली के ऊपर लगाए दे। लगाए क्या? पूरी हवेली के ऊपर तारा टिमटिमा रहा है बे। तररा तररा तररा। हमरे कटरा नरेश के बहुरिया की मुंह दिखाई है रजा। कौनो ऐरा गैरा न तू खैरा कहिया कुछ ऐसा नहीं ना समझो। हाँ लगा 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 माला वाला सब लगा के सजा। तररा तररा हलवाई आए। अरे पहलवान, अरे यार सुलाखी और नेत्र अमुक बटोर लिया हो तो चलो वो ठकुराइन हुआ है रसोईया में जा दिव्य भोजन बनवाया हो। मालकिन हम हलवाई ले आए हैं। हाँ, शाम के लिए पूड़ी, लौकी का रायता, 3 गो तरकारी और गाजर का हलवा। ये सब अभी शुरू करो, बाद में हम देखेंगे और कुछ बनवाना होगा तो बोलेंगे। जा लो। आ गई महारानी विक्टोरिया। नींद पूरी हो गई? अरे शाम को उठती, अभी उठने का क्या जरूरत था? ये है एगो तुम्हारी बहन। आज इसका मुंह दिखाई है पर भोरे से काम कर रही है। और एगो ये है, ये घर की बदनसीब छोटी बहू। इनको अभी टाइम मिला है दर्शन देने का। अरे हमको तो विश्वास ही नहीं होता है कि तुम दोनों एक के माई की बेटी हो। 2 दिन हुआ है इसको ये घर में आए हुए, लेकिन आते ही घर का कायदा कानून सब समझ गई। इसका संस्कार देखो। अरे वो ही है महारानी जी। इतना दिन से ही घर में सांस ले रही हैं, लेकिन बात बात पे इनको तमीज सिखानी पड़ती है। वो कहे ना अम्मा कि प्रतिज्ञा कल रात देर तक काम कर रही थी, एलियस शायद आने में देर हो गई होगी। तो चुप कर। ज्यादा उसका पक्ष लेने का जरूरत नहीं है, समझी? देर रात तक काम की थी तो का पहाड़ तोड़ ली थी। देर रात तक काम की थी, हम भी देर रात तक काम किए हुए हैं। ये घर की वो पहली बहू नहीं है जो काम कर रही हैं। 2 किताब का पढ़ ली, अपने आप को लाट साहेब समझती है। ठकुराइन, अबे कहाँ गई यार? सजे यार, देखो हम समझे सजे गए तुम। सुनो, ऐसा दिव्य भोजन बनना चाहिए कि सारे रिश्तेदार और पड़ोस के जबान पे कम से कम 10 दिन तक आज से स्वाद चिपका रहे। और भोजन के बाद गोरस और माठा। कहे कि स्वादिष्ट भोजन जब पेट में जाएगा तब समाजी रिश्ते पे अपनी टाप मुहर लगाएगा, समझो? अरे पड़ोसी और रिश्तेदार को तो स्वादिष्ट खाना बना के अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन वो विक्टोरिया जी को कौन सा स्वादिष्ट खाना खिलाएं? कि रिश्ते को मंजूरी दें। कि परिवार के बारे में सोचें। ठकुराइन देखो कितनी सुंदर लग रही है। वहां न देखो, दूध संभालो नहीं बह जाएगा, उबाल आ रहा। संभालो।
कहाँ चले गए? आप यहाँ? आप आरुषि के कपड़े क्यों निकाल रहे? क्या कर रहे हैं आप ये सब? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं सब? अरे सुनिए तो सही, सुनिए हमारी बात। आप कहाँ जा रहे हैं? बात तो सुनिए, सुनिए हमारी बात तो सुनिए। अरे बहू क्या हुआ? आगे देखिए ना, पता नहीं आरुषि के कपड़े लेके कहाँ जा रहे हैं। क्या तो नहीं दिया? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। आप चलिए जल्दी। पापा रुकिए। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? अरे पापा प्लीज रुक जाइए। अरे पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है पापा। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए तो, अरे हमारी बात तो सुनो। क्या कर रहे हैं आप? सुनिए, हमारी बात सुनिए। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? ये क्या पागलपन है? रुक जाइए। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक? अरे बंद करो ये तमाशा। हे भगवान, यही दिन देखने के लिए हमने जिंदा रखा था। अच्छा होता ये दिन देखने से पहले ही हम मर गए होते। सुनिए, ये मत चलाइए। आरुषि की आखिरी निशानी यही मत चलाइए। हे भगवान। कोई निशानी इसके इस घर में नहीं रखेंगे। सारा कुछ चलाकर सुनिए, पगला रहे हो क्या? राख कर देंगे। खत्म हो गई है वो हमारे लिए। लो जोन मंगाए रहे आएगो। अच्छा, को बात पूछना भूल गए आपसे। पूछो। वो नईकी दुल्हनिया के घर वालों को संझा के जलसा के लिए बुलाटा गया है कि नहीं? ले, ये कौन बड़ी बात? अब वही फोन लगाते हैं। हमारी बात तो सुनिए। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? सुनिए तो सही। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये सब मत कीजिए। मम्मी प्लीज समझाइए ना पापा को। आप सुन रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हेलो। क्या हो प्रोफेसर साहब? नमस्कार। हम यहाँ सपरिवार कुशल पूर्वक हैं और आशा करते हैं कि आप भी अच्छे से होंगे। आपकी बिटिया रुसिया भैया हमारे घर में बहुरिया बन के आई है और ये खुशी में हम एक प्रीति भोज दे रहे हैं। मतलब ये कि भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, और पलक बिछाए खड़े हुए हैं भूल न जाना आने को। मतलब सब परिवार चले आइएगा, समझोगे नहीं? हमारी एक ही बेटी है जिसकी शादी बहुत पहले आपके बेटे कृष्णा के साथ हो चुकी है। आपकी एक ही बेटी है? क्या मतलब?
बहुत विचित्र आदमी हो यार प्रोफेसर साहब। अरे ऐसा सोचोगे तो पाप लगेगा, पाप, समझो कि नहीं? अरे यार हम अरुसिया की बात कर रहे हैं। वो हमारे लिए मर चुकी है। मैं ये क्या कह रहे हैं यार? अरे प्रोफेसर साहब, आप कौनो रॉन्ग नंबर पे नहीं बतिया रहे हो। हम ठाकुर सज्जन सिंह बोल रहे हैं। आपकी बिटिया अरुसी यहाँ बेचारी 10 बजिया फूल जैसा खिल के बैठी है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी अरुसिया मर चुकी है। अरे महतारी बाप के लिए औलाद ऐसे कैसे मर जाती है यार? अच्छा चलो मान लिया, लेकिन तुम्हारी एक बिटिया यहाँ प्रतिज्ञा किसना बहुत तो है ना? तो प्रोफेसर साहब, किसना बहू की जेठानी घर में आई है, उकरे आवे के खुशी में हम यहाँ भोज दे रहे हैं। हम आज नहीं आ सकते क्योंकि आज हमें बहुत जरूरी काम है। अरे यार प्रोफेसर साहब, रिश्ते नातेदार के भोज भात में ज्यादा से ज्यादा और कौन जरूरी काम होता है भैया? अब तुम तो यार कबो कबो ऐसी बात कह देबो ना कि दिल तोड़ते हो, नहीं ऐसे कचर दे तो समझो। काम दाम सब छोड़ो, बाद में देखा जाएगा। आप मतलब चुपचाप यहाँ आ जाओ। माफ कीजिएगा, हम नहीं आ सकते क्योंकि आज हमने अपनी छोटी बेटी का दाह संस्कार किया है। उसके श्राद्ध के लिए हमें गंगा जी जाना है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। मरो सारे, बुढ़वा पगला गया है। अरे एकरी बिटिया देखो यहाँ घर में कितने आराम से शान से रह रही है। कह रहा है कि बिटिया का श्राद्ध करने के लिए झूसी गंगा जी जा रहा है। फूल जैसी बच्ची का कल्हे ब्याह हुआ है और बाप इसका श्राद्ध करने जा रहा है। बेहुदा। हे राम, हम तो 7 जन्म में अपने बच्चा सबके लिए ऐसा बात कभी मुंह से नहीं निकाल सकते हैं, कभी नहीं। खबरदार, खबरदार, जो आपने हमें छुआ भी तो। आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। एकदम सही कह रही हो, एकदम सही। ये है ना की सौरत। एगो बहन होके दूसर बहन का मायका उजाड़ दी। चिकनी बनने के लिए कोई मंत्र पढ़ती होगी, तभी तो तुम्हारा माई बाप आज तुम्हारा श्राद्ध करने जा रहा है। श्राद्ध। यार अम्मा, तुम हो भी ना, क्या करती है यार? तुम्हें रुलाई दिया ना हैं? अरे ये काय झूठे मट्ठा फेंटती रहती हो यार तुम। अरे का अरे मत रो तुम यार। अरे ये तो अम्मा तो ऐसे ही बोल रही यार,
माँ बाप की बात का कोनो दिल से लगाया जाता है का? माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, अपने होते हैं। ठीक है, गुस्सा सकते हैं, डांट सकते हैं, उनमें क्या बड़ी बात है? अभी ये हमको कितना सुनाई थी, हम कुछ कहते हैं का? वो हमारे बाबूजी हुआ देख लो, वो तो हमका घर से बाहर निकाल दिए, बाकी क्या हुआ है तो हमारे बाबूजी ना यार। ए अम्मा, ये ज्यादा हाय तबाह मचाने की जरूरत नहीं ना तुमका, समझो? कोनो काम धंधा नहीं का, ये क्या रुलाए देते यार तुम? ए, तुम्हारी आंख में आंसू? नहीं 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 रोते नहीं, बिल्कुल नहीं रोते। हम सब कुछ देख सकते हैं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। रोना देख, तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकते। अरे बैठो बैठो, यहाँ बैठो बैठो बैठो। कौन बोल रहा है तुमको? पी लो, पानी पियो। हम कोनो से कोनो पूछताछ नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि हमारी बीवी को कोनो रुलाएगा नहीं, और जौन रुलाएगा वही बात का ध्यान रखे, बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा, बड़े छोटे का रत्ती भर लिहाज नहीं करेंगे अब हम। बस हमारी बीबी के साथ चैन से रहना चाह रहे हैं, हमको रहने दिया जाए। चैन से रहना चाहते हैं। शांति से रहो घर में, बता दिए, शांति से। हट आगे से, हट। तो शांति से आए। अरे हम तो ये चाहते थे कि आरुषि की शादी ना एकदम अच्छे से निपट जाए। अब उनकी शादी अमन के बजाय शक्ति भाई से हो गई तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? हमको तो ये बात की खुशी है कि आरुषि ब्याह के ना हमरे मायके में गई। और ये बात बताए तुमको, ये घर के ना सारे लोगों का दिमाग एकदम फिर गया है, और खास करके तुम्हारे पापा जी का। अरे ऐसा लगता है जैसे बुढ़ऊ पगला गया यार, बताओ। और हम तुमको एक को बात बताए दे यार, और तुम लोगों को वो घर में आना है या नहीं आना है वो तुम जानो, बाकी हम तो अपने भैया की शादी की खुशी में जाएंगे, हम बताए रहे। कहीं नहीं जाओगी तुम, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। हम लोग इस शादी से खुश नहीं हैं। आरुषि शक्ति के बारे में क्या सोचती थी ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये शादी उसने बस जल्दबाजी और गुस्से में आके की है। शक्ति जैसे आदमी के साथ हमारी बहन की जिंदगी की कल्पना करना भी अपने अंदर एक बहुत ही डरावनी बात है। हम नहीं चाहते कि हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो। हमें इसी बात की फिक्र होती है कि ऐसे इंसान के साथ हमारी बहन का क्या होगा। वाह, आज लगा कि पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजी है। ए गिना जाओ क्या कनस्टर ले आओ। रकेशवा, वो तार लटक रहा जाए, वहां बांध, शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाएगा। चल। अच्छा बाबू, चल। आओ जी। हाँ संभार के। हाँ हाँ, पूरा इलाहाबाद न्योत देंगे, दुल्हन देखने। रुक, 1 मिनट। हाँ बोलो। जी, तुम्हारे सारे सब लीला हमको समझ में आ रही है, समझे? ये जंतर जब से बना तुम्हारा 24 कर्म हो गया।
सांस खींच के ना हाथों मत बता दिया तुमको। बहुत ताना मारे थे अपने बाप को ना। हाँ, ले गए करियई से बिया दिया, भैंस से गाढ़ बांध दिया खूटे में। हैं? अब तो मिल गई मनचाही दुल्हनिया, मिल गई ना, शिकायत दूर हो गई। जाओ जाओ संझा के भोज के इंतजाम करवाओ। चलो चलो लग जाओ, चलो। एक न जब अबे बंदूकों पे माला लगा दियो हुआ। ठीक